हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ पार्ट 9 ऑफ क्लास 9th का चैप्टर मोशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कर लिया, उसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा। अब इस वीडियो में हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करने से पहले हम जो एनसीईआरटी में मिडल में जो दिए होते हैं क्वेश्चंस उनको करेंगे हर पेज वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 100 करेंगे। ये साइंस का चैप्टर 8 है, मोशन, 9th क्लास का। तो उसमें पेज नंबर 100 पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ या सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर हाँ तो उसको आंसर सपोर्ट करिए। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ऑब्वियसली हो सकता है अगर वो सर्कल में मूव करे तो, यानी कि तब सर्कल में मूव करे। या बहुत सारे एग्जांपल हैं जब वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी सेम हो, या फिर इनिशियल जहाँ से वो चले वो वहीं आकर वापस आ जाए, तो उसका मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए हम लिख देंगे यस, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉसिबल इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। सपोज अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए and it return back at the same point after completing one revolution, then the distance will be equal to the circumference while the displacement will be zero। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसकी डिस्टेंस तो हो लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? वहाँ पर ज़ीरो हो गई। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि सर्कल में मूव करे। या हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं कि एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट से ए पॉइंट पर ही वापस आ रहा है तो भी ये हो गया, यानी कि क्लोज्ड पाथ में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और डिफ़िकल्ट भी है, पर इसको देखते हैं हम। अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है जो उसके जो फील्ड है उसका स्क्वायर शेप है, तो उसमें वो मूव कर रहा है। तो वो 40 सेकेंड में 10 10 अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहा है। व्हाट विल बी द, मतलब 40 सेकेंड वो चल रहा है उसकी चारों तरफ, ये नहीं कि एक राउंड लगा रहा है, मतलब चल रहा है, ये बताया है बस। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। अब ये पूछ रहा है कि अगर वो स्टार्टिंग से चले और 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलता रहे तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसका एरिया पैरामीटर निकालते हैं कि कितना ये पूरा पैरामीटर है स्क्वायर फील्ड का। हमें पता है कि 10 मीटर जो उसका वो दे रखा है एक साइड की लेंथ, तो उसका पैरामीटर क्या होता है? ए इंटू साइड, यानी कि ए क्या है, यानी कि साइड क्या है? 4 इंटू साइड होता है। 4 तो रहेगा लेकिन साइड क्या है? 10 मीटर, तो 10 इंटू 4 यानी कि 40 मीटर जो हो गया इसका पैरामीटर हो गया। अब फार्मर 40 सेकेंड चल रहा है, ठीक है, तो 40 सेकेंड में 40 मीटर चल रहा है फार्मर। अब बात करते हैं कि टाइम दे रखा है, इन्होंने टाइम पूछा है 2 मिनट 20 सेकेंड पर। 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड हो गए। 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड पर कितने, मतलब 140 सेकेंड पर कितना चला। तो हमें पता है सिंस इन 40 सेकेंड फार्मर मूव 40 मीटर, हमें पता है कि 40 सेकेंड में फार्मर 40 मीटर चलता है। देयरफॉर तो हमें ये भी पता है 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 40/40 यानी कि 1 मीटर चलेगा। जब 40 सेकेंड में 40 मीटर चल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 1 मीटर। और 140 सेकेंड में कितना चलेगा? 140 मीटर, यानी कि वो फार्मर 140 मीटर चल रहा है 140 मीटर चल रहा है 140 सेकेंड में, यानी कि हर सेकेंड में 1 मीटर वो चल रहा है। तो कितने रोटेशन करे हम पहले ये देखते हैं। हमें पता टोटल डिस्टेंस हमें पता है और पेरीमीटर में पता है।
टोटल डिस्टेंस कितनी है 140 और पेरीमीटर क्या है 40, तो 3.5 राउंड करे, यानी कि अगर मानो वो ए से चलता है तो पूरे करने में उसे ऐसे करने में उसे 3.5 राउंड लगेंगे, यानी कि 3 राउंड पूरे और 1 राउंड हाफ, यानी कि सी पॉइंट पर वो आकर खड़ा हो जाएगा वो आदमी, अगर ए से चलता है तो अब हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ए से सी की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ए सी चाहिए हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, हमें ये पता ये 10 और ये 10, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए सी क्या आ जाएगा हमारा 10√2 मीटर। तो यानी कि जो उसका इनिशियल पोजीशन से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी उस फार्मर की वो हो गई 10√2। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पर इसको दोबारा देखो फिर ये समझ में आ जाएगा। पहले कि उसका वो निकालना है पेरीमीटर, फिर हमें पता होना चाहिए कि कितने सेकंड में कितने मीटर चल रहा है, तो उससे हम राउंड निकाल जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना वो चला और कितने राउंड में चला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज़ सही है। इट कैन नॉट बी जीरो, का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, फॉल्स, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर्कुलर मोशन में भी जीरो हो सकता है जब इनिशियल से फाइनल पोजीशन सेम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, क्या उसकी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये भी फॉल्स। तो नन ऑफ ए एंड बी आर ट्रू, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब हम क्वेश्चन हम बात करते हैं पेज नंबर 102 के एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्टेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंस करना है। स्पीड हमें पता है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है कि स्क्वेयर क्वांटिटी होती है जहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड बताया जाता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहे। वो तभी हो सकता है जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम तभी हो सकती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तभी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया कि डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। हमारा जो ओडोमीटर है ऑटोमोबाइल का वो क्या मेज़र करता है, वो मेज़र करता है डिस्टेंस। ये भी मैंने बताया था, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पहले ही। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑन एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। ये बता रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करे तो उसका पाथ कैसा लगेगा। अभी तो पढ़ा इसमें कि स्ट्रेट लाइन में होगा तभी तो सेम हो सकता है, तो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन की तरह चल जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करे यानी कि अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अपनी वेलोसिटी चेंज ना करे, तो स्ट्रेट पाथ में ही जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। यानी कि एक सिग्नल है वो ग्राउंड पर आ रहा है स्पेसशिप से 5 मिनट में, यानी कि टाइम दे दिया 5 मिनट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस पूछिए कि स्पेसशिप से ग्राउंड की कितनी डिस्टेंस है। इसमें स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट। सिंपली है, खाली एक स्पीड दे दी और टाइम दे दिया, सिर्फ लैंग्वेज उसकी ट्रिकी की है इस क्वेश्चन की, बाकी कुछ नहीं है। टाइम 5 मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड। स्पीड हमें दे दी 3 × 10⁸। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इतनी है 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 300 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। ये हो गई हमारी डिस्टेंस। तो अब हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।